स्वागत है। आज हम सोनी के दो कह सकते हैं रहस्यमयी कैमरों की अफवाहों पर बात कर रहे हैं। ये हाल ही में चीन में रजिस्टर हुए हैं। तो ये जो रजिस्ट्रेशन कोड्स हैं, इनसे असल में क्या पता चल रहा है? मतलब कहानी क्या है? हमारे पास एक यूट्यूबर का विश्लेषण है जिन्होंने इन रजिस्ट्रेशन से जुड़े जो दस्तावेज हैं उनको काफी काफी बारीकी से देखा है। और एक दिलचस्प बात निकली है। पता चला है कि एक कैमरा जापान में बन रहा है और हमें पता है सोनी के हाई एंड मॉडल्स अक्सर वहीं बनते हैं, दूसरा चीन में। तो ये विश्लेषण किस तरफ इशारा कर रहा है? लग रहा है कि जो जापान वाला कैमरा है वो या तो FX3 Mark II हो सकता है या फिर A7S4। पर इस नतीजे पर पहुंचे कैसे? मतलब क्या आधार है इसका? देखिए, यहाँ सबसे रोचक चीज है कैमरे के वाईफाई स्पेसिफिकेशंस का विश्लेषण। दस्तावेजों में वाईफाई 6E का जिक्र है। ये 6 गीगाहर्ट्ज बैंड इस्तेमाल करता है, साथ ही 80 mH बैंडविड्थ। आप इसे ऐसे समझें कि डेटा के लिए एक चौड़ा हाईवे मिल गया और 256 QAM मॉड्यूलेशन भी। अच्छा। हाँ, ये सिग्नल में ज़्यादा डेटा पैक करने का तरीका है और ट्रांसमिशन पावर भी मतलब काफ़ी दमदार बताई गई है, 23 dBm। तो ये वाईफाई स्पेक्स इतने खास क्यों हैं? मतलब आम कैमरों में ये सब नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्पेसिफिकेशंस जो हैं ये आम फोटो कैमरों से कई ज़्यादा एडवांस्ड हैं। ये सब मिलकर करीब 800 मेगाबिट प्रति सेकंड तक की वायरलेस स्पीड दे सकते हैं। 800 मेगाबिट? हाँ, सोचिए ज़रा इसका मतलब क्या हुआ। 6K रॉ फुटेज की ओवर द एयर मॉनिटरिंग या फिर मान लीजिए 4K 120 पर मल्टी क्लाइंट लाइव स्ट्रीमिंग। बाप रे। और इतना ही नहीं, ये शोर वाले माहौल में भी करीब 30 मीटर तक एकदम स्टेबल कनेक्शन दे सकता है और लेटेंसी भी कम, जो रियल टाइम फोकस पुलिंग के लिए और ऑडियो सिंक के लिए बहुत ज़रूरी है ना? हाँ, बिल्कुल। 2 या फिर A7S4 जैसे मॉडल्स का अनुमान ज़्यादा पुख्ता लगता है क्योंकि ये जापान में बनते हैं, वीडियो पर इनका फोकस ज़्यादा होता है और इनके यूजर्स को ऐसे एडवांस्ड वायरलेस फीचर्स की ज़रूरत भी ज़्यादा होगी। वो FX9 या FX6 के सक्सेसर शायद नहीं है क्योंकि वो तो शंघाई में बनते हैं। समझ गया। तो अब सवाल ये है कि इन दोनों में से कौन, FX3 Mark II या A7SV4, कौन ज्यादा संभावित उम्मीदवार है? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? स्रोत के मुताबिक FX3 Mark II की डेवलपमेंट वो लगभग पूरी हो चुकी है और उम्मीद है कि ये अगले 12 महीनों में लॉन्च हो सकता है, शायद अगले 3-4 महीनों में ही। वहीं दूसरी तरफ A7V की बात करें तो उसकी डेवलपमेंट भी पूरी बताई जा रही है, लेकिन शायद कुछ पुराने टैरिफ वाले मुद्दे हैं और सोनी A1i के प्रोडक्शन में भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं। इनकी वजह से उसके लॉन्च में देरी हो रही है। तो फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि पलड़ा FX3 Mark II की तरफ ही भारी है। ठीक है। अगर ये वाकई FX3 Mark II है, तो इससे क्या उम्मीदें हैं? 6K रिकॉर्डिंग और 4K 120p, ये तो मतलब पक्का ही मान लें? हाँ, ये तो कह सकते हैं कि बेसलाइन उम्मीदें हैं, लेकिन एक बड़ी और काफी रोमांचक अटकल भी है। वो ये कि इसमें सोनी A9 III वाला 24 मेगापिक्सल का ग्लोबल शटर सेंसर हो सकता है। ओह, ग्लोबल शटर। जी हाँ, ग्लोबल शटर मतलब सेंसर पूरे फ्रेम को एक साथ कैप्चर करता है। इससे वीडियो में वो जो जेली इफेक्ट या रोलिंग शटर दिखता है ना, वो समस्या पूरी तरह खत्म। सिनेमैटिक शूट के लिए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि हाँ, ये अभी सिर्फ एक मजबूत अनुमान ही है। और एक बात और, ऐसा लगता है कि इसमें FX2 की तरह इंटीग्रेटेड व्यू फाइंडर नहीं होगा। दिलचस्प। अच्छा, अब जरा A7V की भी बात कर लेते हैं। उसके बारे में क्या अटकलें चल रही हैं? A7V के बारे में जानकारी थोड़ी कम है, पर माना ये जा रहा है कि इसमें नया और बेहतर सेंसर होगा। शायद शायद पार्शली स्टैक्ड सेंसर, जो पारंपरिक सेंसर से तेज डेटा रीडआउट देता है, पर फुली स्टैक्ड जितना तेज नहीं। और क्या सोनी को मौजूदा 33 मेगापिक्सल से आगे बढ़ने की जरूरत है? मतलब सिर्फ कंपटीशन की वजह से या कोई और कारण भी है? पिक्सेल्स देने होंगे, संभवतः 33 MP से ज़्यादा, बल्कि बेहतर 4K परफॉर्मेंस और हाई फ्रेम रेट रीडआउट वाला तेज सेंसर भी लाना होगा। तभी वो अपनी बढ़त बनाए रख पाएंगे, है ना? सही कहा। ठीक है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बन रही है कि चीन में जो हालिया रजिस्ट्रेशंस हुए हैं, उनमें से एक कैमरा संभवतः बहुप्रतीक्षित FX3 Mark II हो सकता है, जिसमें दमदार प्रोफेशनल वीडियो फीचर्स होंगे। और कौन जाने, शायद ग्लोबल शटर सेंसर भी। और A7V भी पाइपलाइन में है, पर उसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। बिल्कुल। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर FX3i में वाकई ग्लोबल शटर सेंसर आता है, तो इस प्राइस पॉइंट पर ये सिने कैमरा मार्केट को कैसे बदलेगा?
क्या ये एक नया स्टैंडर्ड सेट कर देगा? और दूसरी तरफ A7V पर कंपटीशन का जो दबाव है वो सोनी को सेंसर टेक्नोलॉजी में किस हद तक नया करने पर मजबूर करेगा? जवाब तो खैर ऑफिशियल घोषणाओं से ही मिलेंगे और उन पर हमारी नजर बनी रहेगी।